नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं मोनिका जायसवाल। अपनी इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे विदिशा की। विदिशा में जर्जर सड़कों के चलते वहां के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सालों से शहर की सड़कें उखड़ी पड़ी हैं और सड़कों में इतने गड्ढे हैं कि राहगीरों का चलना अब दूभर हो चुका है। इन सड़कों पर चलने में आए दिन हादसों का डर रहता है और इतना ही नहीं, कई लोग दुर्घटना का शिकार भी हो चुके हैं। टीलाखेड़ी क्षेत्र में भी सड़कों की हालत खस्ता हो चुकी है और जिम्मेदारों से यहां के लोगों ने कई बार शिकायत की, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन के द्वारा अब तक इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। ऐसा लगता है मानो प्रशासन बेसुध पड़ा हुआ है और सड़कों की हालत यहां हर रोज खराब होती जा रही है। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा दें हमारे सहयोगी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। यहाँ पर सड़कें उखड़ी पड़ी हैं, लोग काफी परेशान हैं। विदिशा की जो प्रमुख समस्या उनमें एक यही समस्या शामिल है। यहाँ पर कई जगह है ना, कई सड़कें ऐसी हैं जो बरसों से उखड़ी पड़ी हैं, जिनके निर्माण को लेकर लोग आवाज उठा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसी तरह गौशालाओं को लेकर, बढ़े हुए बिजली बिलों को लेकर भी यहाँ के लोग समस्या जताते हैं। लेकिन मुख्य समस्या जो यहाँ की है, कई जगह जिले विदिशा में कई ऐसी गलियाँ जो सड़कें हैं उखड़ी पड़ी हैं, जिनका निर्माण नहीं किया गया, बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, लोग परेशान हैं। कब से हुई स्थिति है, परेशान होते हैं? ये तो काफी समय से है सर, ऐसे ही देख रहे हैं हम तो जाए, और धूल भट्टी से परेशान है। सर्दी जुकाम बहुत तेजी से उखड़ी पड़ी है, गिट्टा गिट्टी बहुत दूर से पूरी मोहल्ला बहुत साल से बहुत साल से उखड़ी पड़ी है। कई बार कोई सुनवाई नहीं। कई जगह की सड़कों के हाल होंगे, बहुत जगह की सड़कों के हाल है यहाँ पे। और जहाँ पे सर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, धूल ही बहुत ज्यादा उड़ती है, दूसरे गिट्टी भी चक्कर चला के कांच फूट जाते हैं यहाँ पे। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे, बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। जाते हैं कई जगह सड़कों क्या हालात? सड़कों के सार इतने बेकार हालत है कि एक बार ये जो आपको स्टैंड दिख रहा है, कैमरा घुमाइए जरा, ये यहाँ पर ये अभी तो ये थोड़ा गड्ढा भर गया है। कुछ समय पहले यही मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मुझे बहुत जोर की लगी थी। लगभग की मौत भी हो चुकी है से कुछ लोग हाँ, इसी जगह पे एक और घटना बताए तो यहाँ एक बलिनो गाड़ी से, सुजुकी की बलिनो गाड़ी से एक और हमारा मित्र था, उसका भी एक्सीडेंट हुआ था। सड़कों के कारण ही ये जो समस्या पैदा हो रही है, ये सड़कों की खराबी के कारण ही हो रही है। सबसे मुख्य समस्या यहाँ की बता रहे हैं विदिशा की कि सड़क कई जगह गड्ढे हैं, इनसे हादसे हो चुके हैं, डेथ हो चुकी है, लोग घायल हो चुके हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे में निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी समस्या विदिशा में सामने आ रही है। कैमरा पर्सन से पंकज के साथ मनोज श्रीवास्तव, इंडियन। तो सड़कें आप देख सकते हैं, चारों तरफ गड्ढे नजर आ रहे हैं और इस गड्ढे की वजह से न सिर्फ लोगों को आने जाने में परेशानी होती है, बल्कि कई लोग दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं और साथ ही वाहन यहां पर जब चलते हैं तो लोगों को काफी परेशानी आती है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इस तरफ अब तक किसी अधिकारी ने कोई ध्यान क्यों नहीं दिया और क्यों आम जनता की समस्याओं का अब तक निराकरण नहीं हुआ, और स्थानीय नेताओं का इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। सबसे बुलंद समस्या है कि सीवेज लाइन को लेकर शहर बहुत परेशान है। चाहे जब नगर पालिका के द्वारा बगैर किसी सूचना के सड़कें खोद दी जाती हैं, फिर द्वारा वहाँ सड़क बनाई जाती है, उसका पेच वर्क रिपेयरिंग वर्क होता है और फिर उसके बाद फिर से सड़क खोद दी जाती है। आज लगभग 5 साल होने को आए हैं। एक तरफ प्रशासन कहता है कि सीवेज लाइन का काम पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी आधे से ज्यादा शहर में सड़कें खुदी पड़ी हैं। जो सड़कें खोदी गई हैं उनका रिपेयरिंग का काम नहीं किया, और जो काम हो रहा है वो इतना गुणवत्ता विहीन हो रहा है कि लोग धूल और इसके कारण पूरे शहर के लोग परेशान हैं। तो लेकर भी हमने विधायक जी के नेतृत्व में कांग्रेस के लोगों ने आंदोलन किया था। आपके 6 महीने से 8 महीने तक आपका ये खड़ी फाटक जो अंडर ब्रिज है बंटी नगर वाला, ये बंद रहता है। हरिपुरा में भी जो अंडर ब्रिज बना है, उस अंडर ब्रिज में भी 4 से 6 महीने तक आवागमन पानी भरे रहने के कारण बंद रहता है। शहर में कोई समस्या नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, काम बराबर हो रहा है। थोड़ा सा बस लाइट की व्यवस्था ठीक है, पानी ठीक है, सड़कों की थोड़ी दुर्दशा है, तो अभी सरकार लगी हुई है कि रोड भी अच्छे बन जाए। बाकी कानून व्यवस्था से लेकर सब ठीक ठाक है। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी नेता मनोज कटारे और कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव। सबसे पहले बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। मनोज जी के पास में आना चाहूंगी। मनोज जी, अब तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये मामला आपके संज्ञान में नहीं,
क्योंकि आप भी उसी रास्ते से गुजरते होंगे जहां से आम जनता गुजरती है, तो इस तरफ कोई ध्यान क्यों नहीं दिया गया अब तक? जहां तक सड़कों की आपने बात की है, स्वाभाविक रूप से बरसात अभी खत्म हुई है और ये हर साल हम हर शहर में देखते हैं कि जब भारी बारिश होती है उसके बाद स्वाभाविक रूप से थोड़े बहुत गड्ढे सड़कों में हो जाते हैं और उनकी रिपेयरिंग का काम बाद में होता है। कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अच्छा। अभी 15 दिन 20 दिन के अंदर सारी सड़कों पर रिपेयरिंग हो जाएगी। हमारी सरकार ने सारे चारों तरफ शहर के सड़कें अच्छी बनाई हैं, चौराहे अच्छे बनाए हैं, मुख्य सड़कों का निर्माण बहुत अच्छा किया है। लेकिन अगर प्राकृतिक रूप से जब बरसात होती है और बरसात के बाद गड्ढे उभर आते हैं और गड्ढों को भरने का काम हमारी सरकार करेगी। सर, बरसात गए तो महीनों हो चुके हैं और यहाँ पे जो आपने अभी खुद हमारे चैनल के माध्यम से सुना होगा, आम जनता जो वहां पर राहगीर हैं वो खुद कह रहे हैं कि सालों से ये स्थिति है, अक्सर हादसे का शिकार हो जाते हैं लोग। तब भी आप बारिश का बहाना लेकर पल्ला तो नहीं झाड़ सकते ना इस मुद्दे से? नहीं, मैं बहाना नहीं बना रहा हूं। मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूं कि हमारी सरकार ने विदिशा शहर के सारे चौराहों का सौंदर्यीकरण किया है, कंक्रीट सड़कों का निर्माण किया है, चारों तरफ शहर के रिंग रोड बनाए हैं, दिखाई दे रहा है, सौंदर्यीकरण दिखाई दे रहा है सर, वो तस्वीरें दिखाई दे रही है सौंदर्यीकरण की, कि कितनी जनता वहां पर परेशान है और आप इसे सौंदर्यीकरण कह रहे हैं। 15 दिन पहले तक बरसात हुई है और अब बरसात के बाद जो एक साधारण रूप से रिपेयरिंग का काम होता है वो होगा और सारे गड्ढे ठीक कर दिए जाएंगे। आप बिल्कुल चिंता ना करें। और जिन लोगों को ये पीड़ा है उनकी पीड़ा को मैं नकार नहीं रहा, वो उनकी पीड़ा जायज है, लेकिन उनको हम बहुत जल्द बहुत अच्छी सड़क विदिशा शहर के अंदर देंगे। सर, आप अब भी कह रहे हैं कि सड़क बहुत अच्छी है। हमारे सीएम भी बार बार ये चीज कहते हैं कि अमेरिका से अच्छी सड़कें हमारे यहाँ पर हैं। तो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें कहाँ की हैं? ये तो यहीं की है ना सर? मैंने आपसे मध्य प्रदेश की तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ मैंने आपसे कहा कि सड़कों का निर्माण बहुत गुणवत्तापूर्ण हमारी सरकार ने किया है। बरसात के बाद थोड़ी सी जो समस्या आती है और ये साधारण सी बात है, जब भारी बारिश होती है और भारी बारिश में जब गड्ढे हो जाते हैं तो उन गड्ढों की रिपेयरिंग का काम हमारी सरकार करेगी। अब अगर हम उनकी बात करें, जो लोग ये आरोप लगाते हैं, मैं आम जनता की बात नहीं कर रहा, मैं विपक्ष के नेताओं की बात कर रहा हूँ जो आरोप लगाते हैं, तो फिर 2003 के पहले की सड़कें हम देख रहे हैं। मनोज जी, मसला परेशानी यही है कि जब भी कोई मुद्दा आता है, जब भी किसी टॉपिक पे बात की जाती है तो हमेशा पक्ष और विपक्ष को लेकर बातचीत होती है। ये जो सड़कें हैं सर, ये किसी नेता या विपक्ष के लिए नहीं, सभी के लिए है। आम जनता भी इस पर चलती है और वो भी हादसे का शिकार होते हैं। शशांक जी के पास आना चाहूंगी, कांग्रेस विधायक है शशांक जी। जी शशांक जी, तो मनोज जी का कहना है कि सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है और क्योंकि बरसात अभी खत्म हुई है इसलिए ये स्थिति है। मैं माननीय मनोज जी मेरे मित्र हैं और मैं उनकी भावनाओं का स्वागत करता हूं, लेकिन उन्हें बताना चाहता हूं कि सौंदर्यीकरण की बात उन्होंने कही है। शहर के बीचों बीच एक बगीचा है जिसका नाम है बाल विहार। पिछले 15 साल में जो भी हमारे अध्यक्ष बना, उन्होंने अपने अपने तरीके से हमारा और इस लाल में उसको भंगार का रूप दे दिया गया। पूरे बगीचे में जो शहर के फेफड़े कहलाता है उसमें ट्रॉली, ट्रैक्टर, जो शहर से टूटता हुआ मटेरियल, उसके अंबार लगे थे। मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ माननीय विधायक जी, 7 साल आपकी भी सरकार रही, वो सुधारा है और आज वो कम से कम वहाँ पर लोगों को एक सेकंड मनोज जी, आप शशांक जी को दूसरी बात मनोज जी ने कहा कि शहर के चारों तरफ बहुत अच्छी रोडें बनाई, तो उनकी बात का स्वागत करता हूँ। एक रोड मनोज जी आप जाके देख लें, आपकी एजेंसी से आगे जो ईदगाह से रामलीला को जाती है, वहां पर एक आपके यहाँ के नेता की जिद से रोड डिवाइडर बना दिए गए। आप जानते हैं कि रोड डिवाइडर जो होते हैं IRCT के नाम से बनते हैं, इंडियन रोड कांग्रेस के। आज वहां ये हालत है कि अगर कोई बीमार एम्बुलेंस जा रही हो, बीमार हो, तो वो ओवरटेक भी नहीं कर सकता। और वहां पर आधे रोड में डिवाइडर बना दिए, उस पर साइन तक नहीं लगाया। आए दिन वहां पर एक्सीडेंट हुए, 2-3 मौतें हो चुकी। ये इनका सौंदर्यीकरण और अच्छी रोड का परिणाम है। आगे चले जाए आप, रामलीला में 2 ब्रिज बनाए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो कह के गए थे एक चुनाव में कि विदिशा को पेरिस बनाया जाए। विदिशा को पेरिस ऐसा बनाया कि उस पुल को बने हुए भी 2 साल नहीं हुए। वहां जाके आप देखें, वहां के तार ऊपर निकल रहे हैं, गिट्टी गोल है। उसके आगे आप चले तो बिरस नदी का पुल है,
उसकी भी कम हो गई। ये स्थिति है। पूरे विदिशा शहर में दिशाहीन विकास हुआ है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और 3 पुरानी जो नगर पालिकाओं के अध्यक्ष हैं वो जिम्मेदार है। आज हमारे यहाँ एक नई सड़क बनाई है, अभी एक हमारे पूर्व कलेक्टर थे, उनकी जिद से वो सड़क बनी, अच्छी सड़क बनाई है, लेकिन उसमें 1.5 फुट का अंतर कर दिया जो सड़क है आज। और जो सड़क बनाई है सीसी रोड, उसमें 1.5 फुट ऊंचा चढ़ना पड़ता है और 1.5 फुट करना पड़ता है। ये दिशाहीन विकास इलिटरेट पर्सनों द्वारा ये काम किया जा रहा है। 15 महीने हमारी सरकार रही, 15 महीने हमारी सरकार रही पूरी टेलाखेड़ी में, मैंने स्वयं में रोड बनवाए, लेकिन दुर्भाग्य था कि नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की थी, इसलिए वहां पर रोड बना और उसी बरसात के बाद से वो खड़ गया। पूरे शहर में रोड ठीक शशांक जी, मनोज जी का जवाब ले लेते हैं। सर मनोज जी का जवाब ले लेते हैं। आपने जो सवाल किए हैं जो उस पर, जी मनोज जी तो जवाब नहीं देंगे, मेरी पूरी बात दूसरी बात हमारे उसमें आज चोर घाट नाले में पानी जा रहा है। शशांक जी सर एक एक करके बोलिए, दोनों की बातें मुझ तक नहीं पहुंच पाएगी, प्लीज एक एक करके बोलिए। शशांक जी हम जवाब सुन लेते हैं। माननीय शशांक भार्गव जी ने कहा कि ईदगाह चौराहे से लेकर रामलीला के बीच में डिवाइडर बनाए हैं। अगर वो गलत थे तो 15 महीने की आपकी सरकार में आप क्यों आंख बंद करके बैठे रहे? अगर हमारी सरकार ने मेरी बात सुनिए, मनोज जी एक सेकंड, आप टॉपिक से भटक रहे हैं। मनोज जी एक सेकंड, मुद्दा यहाँ पर ये है सर कि समाधान का समाधान कौन करेगा? आप एक दूसरे पर आरोप मत मढ़िए कि आपकी सरकार थी आपने नहीं किया। अभी आपकी सरकार है ना सर, सुनिए उसका जवाब। अभी आपकी सरकार है तो आप इसका जवाब दीजिए ना। अब ये जवाब दे रहा हूँ, 2003 तो डालें। जनता ने हमको विपक्ष में बिठाया, उस 2003 की बात करेंगे, अभी की बात नहीं करेंगे। 15 साल में इन्होंने क्या किया? इन्होंने मुख्यमंत्री स्वयं क्या विदिशा के नगर पालिका जिनकी आप बात कर रहे हैं, फ्लाईओवर की आपने बात की, शशांक जी आपने इस मुद्दे को कितनी बार उठाया? क्योंकि आम जनता ने तो इस समस्या को लेकर कई बार कहा है। शशांक जी आपने रिपेयरिंग क्यों नहीं की? अगर डिवाइडर बने ईदगाह चौराहे से आपने क्यों नहीं हटाए? आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस के मामले के हिसाब से आपने मनोज जी एक सेकंड, ये बात स्वीकार कर रहे हैं। मनोज जी एक सेकंड रुकिए आप। ईदगाह चौराहे से लेकर रगई मंदिर तक हमारे माननीय कलेक्टर के नेतृत्व में ये रोड बनी, सरकार तो हमारी थी। वो जो आप 1.5 फुट का गैप बता रहे हैं वो कलेक्टर से हमारी बात हुई है, वो गैप खत्म होगा। आखिर सड़क तो हमारी सरकार ने बनाई, आप तो 15 महीने बैठे रहे विधायक जी। मनोज जी मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि भावनाओं से ना खेलें। वो 1.5 फुट का गैप खत्म नहीं हो सकता। कलेक्टर के पास कोई लुकमान हकीम की लकड़ी नहीं है, आगे तक जाएगी। आपको बहुत गलत करेंगे, आपको जाके देखिए मैंने आप अभी और आगे तक जाएगी, बनी है उनको देखिए, रोड अभी और आगे तक जाएगी, रंगाई मंदिर तक रोड जो आएगी वहां तक जाकर के खत्म होगा। वो बड़ी बेटी चढ़ गई भ्रष्टाचार की, इसको स्वीकार करें आप। यहाँ के जो इंजीनियर्स हैं उनको देखने वाला कोई नहीं है, और जो आपके यहाँ के रहनुमा हैं उनके बारे में तो भगवान ही जानता है कि वो क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते। एक जना आता है रोड डिवाइडर बनाता है, दूसरे हम मांग उठाते हैं तो उसको रोड को एसएडीआई के सामने चौड़ा कर दिया जाता है। वहां एक्सीडेंट हुए, लोगों की हड्डियां टूटी मरी। 2003 की बात आप कर रहे हैं कि रोड खराब था, इसलिए जनता ने हमें उसको सबक सिखा दिया, हमको विपक्ष में बिठा दिया। उस बात को आप ना करें, आप अपनी बात बताएं कि 15 साल में आपने। चलिए मनोज जी शशांक जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि अब तक यदि हमारी सरकार ने काम नहीं किया, 2003 से 8 तक हमारी सरकार ने काम किया, इसलिए फिर जिताया। मनोज जी 13 तक हमारी सरकार ने जनता के सामने दिख रहा। मनोज जी एक सेकंड सर, यही परेशानी है कि जब भी कोई बात होती है तो दोनों पक्ष आपस में बहस करने लगते हैं, जो मुद्दा होता है वो कहीं भटक जाता है। मनोज जी एक सेकंड रुक जाएं प्लीज। आपकी कांग्रेस के लोगों ने कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को स्वीकार किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। आपकी मनोज जी इस बात पर आरोप लगाया। मनोज जी एक सेकंड सुनिए आप पहले मेरी बात। शशांक जी का ये कहना है,
बाल विहार के बारे में जवाब दें, नहीं तो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा पुराने भी और आज के भी, उसके बारे में आपके नगर पालिका के अध्यक्ष जी ने क्या किया। माननीय विधायक जी, बाल विहार का इतना मनोज जी सुनिए प्लीज, एक सेकंड सर, सर एक सेकंड सुनिए मनोज जी। आपको इस बात का पता था कि 6.5 महीने में आप चले जाएंगे, फिर आप पर आरोप लगाने के लिए कोई मुद्दा नहीं होगा, तो आपने बाल विहार में काम नहीं किया और 15 महीने। मनोज जी एक सेकंड, शांत हो जाए प्लीज, पहले आप मेरी बात को सुन लीजिए। कि हमें आरोप लगाने के लिए आपने मुद्दा दे दिया, धन्यवाद बहुत बहुत आपको। नहीं तो आप बता देना, आपने क्यों नहीं किया 15 महीने में बाल विहार का कल्याण, अगर आपको इतनी पीड़ा थी। मनोज जी एक सेकंड रुक जाइए मनोज जी। लेकिन उस समय आपका नगर पालिका आपके पास थी और आप जानते हैं स्वायत्त शासन संस्था जिसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, उसमें सरकार भी इंटरफियर नहीं कर सकती। 15 महीने सरकार थी, नगरीय प्रशासन मनोज जी नगर पालिका इन्हें म्यूट कर दिया जाए 1 मिनट के लिए, मैं अपनी बात इन तक पहुंचा दूं। मनोज जी आप ये सुनिए कि शशांक जी ने साफ तौर पर कहा कि जब उनकी सरकार थी उन्होंने काम अगर नहीं किया है तभी जनता ने उनको नहीं चुनकर आपको चुना है ना। अब आप क्या काम करेंगे जनता के लिए? फिलहाल आपकी सरकार है ना सर, आप क्या करेंगे आम जनता के लिए कि उन्हें राहत मिले, जो ये परेशानी जिससे वो हर रोज गुजर रहे हैं वो परेशानी दूर हो जाए, उसको लेकर आप क्या काम करेंगे? हमारी सरकार काम नहीं कर रही है, समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं है, इसीलिए तो कभी उपचुनाव भी होते हैं तो भी हमारी पार्टी चुनाव जीतती है। समाज के वर्गों सर आपको देखिए चीजों को झुठलाया नहीं जा सकता, तस्वीरें आपके सामने है। तो उसके बारे में एक पॉइंट क्वेश्चन पूछो आप, मैं हर चीज का जवाब दूंगा मनोज जी आपको। इतना भटकने की आवश्यकता नहीं है कि कभी आप हर वर्ग की बात करते हो, कभी पार्क की बात करते हो, बात नहीं रोड पे सौंदर्यीकरण पे उसकी बात कीजिए। मुझे आप एक बात बताइए, आपने कहा कि सड़कों की बात हो रही, फिर बाल विहार का विषय बीच में कैसे आ गया? कौन लाया बाल विहार का विषय? अगर सड़कों की बात हो रही थी तो नहीं कही, आपने सौंदर्यीकरण की बात कही। मैंने ये कहा कि सड़कों का निर्माण भी हो रहा है, चुनाव का सौंदर्यीकरण भी हो रहा है, चुनाव का सौंदर्यीकरण मनोज जी एक एक करके बात कीजिए ताकि आप दोनों की बात जनता तक तो पहुंचे। एक एक करके बात कीजिए मनोज जी, एक एक करके आप दोनों बात कीजिए ताकि आपकी बात ठीक से हमें सुनाई दे। सर आप अगर आपस में बात करेंगे तो आपकी बातें हम तक कैसे पहुंचेगी? मनोज जी सीधा सा सवाल है, फिलहाल आपकी सरकार है, जनता परेशान है, जो सड़क आप तस्वीरों में देख रहे हैं उस सड़क पे हर रोज लोग हादसे का शिकार होते हैं, आप इन और हादसों को न्योता देंगे या फिर इस पर रोक लगाएंगे, इस सड़क को दुरुस्त करेंगे? ये कह देना कि सड़क बारिश की वजह से खराब हो गई बहुत आसान है सर, बारिश गए बहुत लंबा समय हो चुका है, अब क्या आगे क्या किया जाए? मैं आपकी बात को स्वीकार कर रहा हूं कि आज सड़कों में थोड़े गड्ढे हैं। मैंने पहले भी कहा कि स्वाभाविक रूप से जब भारी बरसात होती है और बरसात खत्म होने के बाद में गड्ढे रह जाते हैं, उन गड्ढों को ठीक करने का काम हमारी सरकार करेगी और हर साल होता है, और ये अकेले विदिशा शहर का मामला नहीं है, कब तक किया जाएगा सर? देश की समस्या होती है। 15 साल से लगातार कर रहे हैं लेकिन आज तक रोड ठीक नहीं हुए। ठीक होंगे, बहुत जल्दी ठीक होंगे, बहुत जल्द ठीक होने वाले हैं। कब तक सर, कब तक ये सड़कें ठीक हो जाएगी? अगर आप अधिकारियों को निर्देश देंगे, तो बिल्कुल ठीक हो सकती है ये सड़कें। शहर की क्या स्थिति थी? जनता बार बार हमारे साथ क्यों खड़ी है? जनता हमारे साथ क्यों खड़ी है? जनता हमें सारे चुनाव क्यों जिताती है? सर अगर आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने काम नहीं किया तभी तो जनता ने आपको चुना है ना, अब आप क्या काम करेंगे आगे? दिखाई देता क्या किया आपने 15 महीने में? कुछ दिखाई तो देता, कहीं पत्थर तो लगता कि आपने भूमि पूजन किया या सड़क बनाने की शुरुआत करी, क्या किया आपने बताइए? जानकारी अभी हाल में कमलनाथ जी ने जितनी गौशालाएं दी आपकी सरकार उन्हें भंगार गृह में डाल चुकी है। अभी 1 महीने पहले मैंने आंदोलन किया था जम्बार बागी की गौशाला के लिए, आपके अधिकारियों ने, आपके नेता शिवराज सिंह जी के दबाव में, उनके गुर्गे और गुंडों के दबाव में प्रशासन ने मुझे वहां पे इंस्पेक्शन तक नहीं करने दिया। आप कह रहे काम नहीं किया, आप एक एक काम पे आइए, एक एक योजना पे आइए। 300 से 600 रुपया पेंशन की, 100 रुपए में 100 यूनिट मिलती थी,
अगर एक एक पॉइंट पे बात करेंगे सबका जवाब दूंगा। आपने कहा कि मुख्यमंत्री कन्यादान का पैसा 51,000 रुपये देंगे, जिन बेटियों के विवाह हो गए उनको आज तक 1 रुपया नहीं मिला, आपने घोषणाएं की। आपने कहा एक सेकंड मनोज जी, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। यहाँ पर योजनाओं की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सड़कों की बात हो रही है। सर क्या बात कर रहे हैं मनोज जी? यहाँ पर बात योजनाओं की नहीं हो रही है कि किसने कितनी योजनाएं की और किसने कितना काम किया। यहाँ पर बात ये हो रही है कि जो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वक्त, जनता इस हादसे में यहाँ पर शिकार हो जाती है क्योंकि सड़कों का हाल बुरा है। कब तक आप इसे दुरुस्त करेंगे? ठीक है, कांग्रेस ने काम नहीं किया इसलिए जनता ने आपको चुना है। अब जनता ने अगर आपको चुना है तो आप उनके विश्वास पर खरे उतरिए ना। कब तक काम करेंगे आप? नहीं उतर रहे होते तो मध्य प्रदेश में चौथी बार सरकार कैसे बनती? हटाना चाहते हैं क्योंकि चुनाव हम क्यों जीतते हैं? अभी चुनाव हुए मध्य प्रदेश। सर वक्त की कमी है। मनोज जी एक आखिरी कमेंट चाहूंगी आपसे। आपने कहा कि काम कर रहे हैं, कब तक ये जो तस्वीरें हैं ये बदल जाएगी? जो सड़क जो खस्ता हाल है वो दुरुस्त हो जाएगी? अभी 15 दिन पहले तक पानी गिरा है और जैसे ये पानी बंद हुआ है मुश्किल से 15 से 20 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर सारी सड़कें चुस्त दुरुस्त कर दी जाएंगी, चकाचौंध कर दी जाएंगी, शानदार कर दी जाएंगी। फिर हम बैठेंगे डिबेट में विधायक से बात करेंगे उस विषय पर। कह लो यार पेरिस बना लिया जाएगा जैसे तुम्हारा बतौला। शशांक जी 15 दिनों का वक्त मांग रहे हैं मनोज जी। मनोज जी का कहना है कि 15 दिनों में सड़कें बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगी, क्या कहेंगे आप? मुख्यमंत्री जी बहुत तेज गति से इस पर काम कर रहे हैं। मैडम मुख्यमंत्री मुझे विधानसभा में एक माननीय हमारे मंत्री जी ने ये जवाब दिया कि 1 महीने के अंदर सीटी स्कैन की मशीन लग जाएगी। विधानसभा कब चली थी ये आपको भी जानकारी है। आज 4-5 महीने हो गए लेकिन उस सीटी स्कैन मशीन का आज तक पता ठिकाना नहीं है। की बात कर रहे हैं, 500 करोड़ का मेडिकल कॉलेज किसने बनाया? एक सेकंड मनोज जी, 500 करोड़ का मेडिकल कॉलेज किसने बनाया? क्या 500 करोड़ का मेडिकल कॉलेज बना सकते हैं तो 1 करोड़ रुपए की मनोज जी एक सेकंड, मनोज जी 1 सेकंड रुक जाइए, मैं आपके पास भी आऊंगी। 1 सेकंड करता हूँ लेकिन ये उस विचारधारा से ग्रस्त है इसलिए इनकी बात मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। चलिए मनोज जी क्या करेंगे आप? शशांक जी कह रहे हैं आप पे भरोसा नहीं है कि आप 15 दिन में ठीक कर देंगे? आप स्वीकार करें, हमें इसकी आवश्यकता भी नहीं है। हमने 500 करोड़ का मेडिकल कॉलेज बनाया है विदिशा शहर के अंदर, आपकी सरकार में आपने नहीं बनाया, भी नहीं कर सकते। हमारी सरकार में विदिशा का कार्य। शशांक जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मनोज जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब ये सड़कें कब तक दुरुस्त हो जाती हैं ये तो वक्त बताएगा। हालांकि बीजेपी नेता मनोज कटारे का कहना है कि 15 दिनों में सड़क की हालत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।